नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 7 में हम हिंदी पढ़ेंगे। कक्षा 7 में हमने पहले अगले वीडियो में तब याद तुम्हारी आती है, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित ये जो कविता है, उस कविता को हमने पढ़ा था। आधी कविता का भावार्थ हमने पूर्ण किया था। अब हम आगे की आधी जो कविता है हमारी, उसका भावार्थ, उसकी समझूती लेंगे। आधी कविता जो बाकी है उसका भावार्थ हम समझेंगे। तो यहाँ पर तब याद तुम्हारी आती है कविता के कवि राम नरेश त्रिपाठी कहते हैं कि जब प्रकृति के दृश्य को मैं देखता हूँ तब मुझे प्रभु की याद आती है। प्रकृति के कण कण को देखता हूँ, वातावरण को देखता हूँ, तो हे प्रभु हमें तुम्हारी याद आती है। फिर उन्होंने हमारी कविता में बताया है कि जब सुबह सुबह में चिड़िया उठकर गीत खुशी के गाती है, तब हे प्रभु हमें तुम्हारी याद आती है। कली पंखुड़ी रूपी दरवाजे को खोलकर जब दुनिया पर मुस्कुराती है, तब हे प्रभु हमें तुम्हारी याद आती है। ये जो कलियां है वो अपनी खुशबू फैलाकर चारों ओर खुशबू फैला देती हैं। वैसे हम सुबह में अगर बाग के पास से निकले तो हमें अच्छी खुशबू, फूलों की अच्छी महक हमें आती है। तो यहाँ तक हमने कविता का भावार्थ बताया था। अब हम आगे की कविता का भावार्थ बताएंगे, लेकिन उनसे पहले हम फिर से एक बार म्यूजिक के साथ काव्यगान करेंगे, फिर आगे कविता हम पढ़ेंगे। चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर या दौड़ लगाती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर या दौड़ लगाती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है। जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है। मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती
तो विद्यार्थी मित्रों, आपने म्यूजिक के साथ काव्य गान सुना। अब हम आगे की पंक्ति पढ़ाते हैं, आगे की पंक्ति देखते हैं। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे सृजनहार प्रभु, जब ये प्रकृति के दृश्य को मैं देखता हूँ तो मुझे तुम्हारी याद आती है। तब याद, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। सृजनहार यानी सृष्टि की रचना करने वाला, सृष्टि की रचना करने वाला यानी सृजनहार। कभी कभी ये शब्द समूह के लिए एक शब्द में पूछा जाता है कि सृष्टि की रचना करने वाला, तो सृजनहार। फिर कवि कहते हैं कि जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, तब हे प्रभु हमें तुम्हारी याद आती है। यानी छम छम बूंदे गिरती हैं जब बारिश आती है, और बारिश आती है तब जो ये बादल में से ये जो पानी है, वो पानी जब गिरता है, तब हे प्रभु मैं सोचता हूँ कि आपने इतना सारा पानी कहाँ पे ग्रहण किया होगा। ऐसे बूंदे को गिरते हुए देखकर हे प्रभु मुझे तुम्हारी याद आती है। बिजली चमचम कर जाती है, यानी बिजली जब चमचमती है, बिजली जब चमचमाती है, तो हे प्रभु हमें तुम्हारी याद आती है। मैदानों में वन बागों में, जब मैदान में हरियाली खिलती है, बागों में और वन में जब चारों ओर हरियाली छा जाती है। मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, यानी मैदानों में, बागों में, वन में जब मैं हरियाली देखता हूँ तो हे प्रभु मुझे तुम्हारी याद आती है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आपको कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि आपको प्रभु की याद कब आती है। तो आपको क्या करना है, अपने विचार लिखने हैं। आपको जब प्रभु की याद आती है, यानी क्या देखकर प्रभु की याद आती है, कब प्रभु की याद आती है, अपने विचार ये जो प्रश्न है उसमें लिखने हैं। फिर कवि कहते हैं कि जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढो कर लाती है, यानी जब जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से आती है तो हे प्रभु हमें तुम्हारी याद आती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढो कर लाती है। ढोना यानी बोझ उठाना, हरियाली मतलब हरा भरा। जब ठंडी ठंडी हवा, हवा यानी वायु, जब ठंडी ठंडी हवा जब आती है, तब हे प्रभु तुम्हारी याद हमें आती है। तो ये सारे प्रकृति के कण को, प्रकृति के दृश्य को देखकर हे प्रभु हमें तुम्हारी याद आती है। फिर कवि कहते हैं कि हे जग के सृजनहार प्रभु, जग यानी जगत, हे जगत के रचयिता, हे सृष्टि की रचना करने वाला प्रभु, इस सारे प्रकृति को देखते हैं हम तो तुम्हारी याद आती है। तो इस तरह हमारी ये जो कविता है, उस कविता में कवि को प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर, प्रकृति के तत्व को देखकर, प्रकृति के वातावरण को देखकर, प्रकृति के कण कण को देखकर प्रभु को याद आती है। वैसे हम लोग क्या करते हैं, जब दुख आता है तब प्रभु को याद करते हैं, लेकिन हमें प्रभु को हर हमेशा याद करना चाहिए। इसीलिए तो जब आप स्कूल में आते हैं तो हमारा लेक्चर यानी हम पढ़ने की शुरुआत करते हैं, उनसे पहले आप प्रार्थना करते हैं, बराबर। सृष्टि की रचना करने वाला कर्ता हर्ता एक ईश्वर ही है, जिसे हमें याद करना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, कविता हमारी पूर्ण हुई। आपको होमवर्क में एक कविता मुख्य पाठ करनी है, और यहाँ पर जो स्वाध्याय अभ्यास दिया गया है उससे आप अपने हिंदी की नोट में लिखेंगे। अब हम अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर मौखिक प्रश्न है जो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। पहला प्रश्न है कि सुबह होते ही क्या क्या होता है। तो सुबह होते ही यही क्या क्या दिखाई देता है, क्या क्या होता है। तो हमारी कविता में बताया है कि सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती है, कलियां खिलने लगती है और खुशबू की लहरें फूलों से निकल कर चारों ओर फैल जाती है। ये है प्रश्न का जवाब। अब दूसरा प्रश्न है, मैदानों में हरियाली कब लहराती है। तो मैदानों में हरियाली जब वर्षा ऋतु आती है, बारिश की बूंदें गिरती हैं, तब मैदानों में हरियाली लहराती है। अगला प्रश्न है, आपको प्रभु की याद कब आती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको प्रभु की याद कब आती है, अपने विचार लिखने हैं। मुझे तो प्रभु की याद जब तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत आदि सारे प्रकृति के पेड़ पौधे सब देखती हूँ तो हमें प्रभु की याद आती है। प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूप को देखकर मुझे भगवान की याद आती है। अब चौथा प्रश्न है, तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो। तो विद्यार्थी मित्रों, आप सुबह में उठकर क्या देखते हैं वो लिखना है। यहाँ पर मैं अपने विचार प्रकट करती हूँ कि मैं जब सुबह में उठती हूँ तो सूर्योदय, पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा है, उसे देखती हूँ। चिड़िया चहचहाती है, उसे सुनती हूँ। कलियाँ खिल रही है, खिलती हुई कलियाँ को मैं देखती हूँ। लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। फिर विद्यार्थी भी पाठशाला में निकल पड़ते हैं। दूध वाला, सब्जी वाला, अखबार वाला सब लोग सुबह सुबह में क्या करते हैं, अपने अपने जगह पर पहुंच जाते हैं। तो ये सुबह में उठने के बाद का दृश्य है। अब यहाँ पर आपको वचन परिवर्तन बताना है। वैसे अगले वीडियो में हमने वचन परिवर्तन का वीडियो भेजा था। वचन परिवर्तन यानी वचन को परिवर्तित करना, एक वचन में से बहुवचन परिवर्तित करना। तो एक वचन में से बहुवचन को बनाने से पहले आप क्या करेंगे, कैसा और कैसी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर चिड़िया, चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया उड़ रही है। यहाँ पर चिड़िया जो उड़ रही है एक वचन है और यहाँ पर 3 चिड़िया बताई है, तो आप उसे क्या करेंगे, बहुवचन में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, तो चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया। यहाँ पर ये जो अर्धचंद्राकार बिंदी है उसे लिखेंगे एक वचन में। यहाँ पर हम चिड़िया सिर्फ लिखते हैं, लेकिन बहुवचन जब बनता है तो चिड़िया ऐसे लिखा जाता है, उड़ती है, चिड़िया उड़ती है। फिर अगला है, कली नहीं खिल रही है। तो यहाँ पर कली की जगह कलिया, कलिया नहीं खिलती है, बराबर। बूंद गिरती है, तो यहाँ पर बूंदे, बूंदे गिरती है, बूंदे गिरती है। फिर यहाँ पर ये बहुवचन है तो हमें एक वचन में लिखना है, दरवाजे खुले हैं, तो दरवाजा खुला है, दरवाजा खुला है। फिर
लड़कियां खेल रही है। तो यहाँ पर आपको एक वचन में लिखना है। यहाँ पर एक ही लड़की है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लड़की खेल रही है। तो इस तरह यहाँ पर हम लिखेंगे एक वचन में से बहुवचन। फिर यहाँ पर ए 3 वाक्य दिए गए हैं, लेकिन ये वाक्य कैसे हैं? उलट पुलट, अर्थपूर्ण वाक्य नहीं है। उसे हमें शब्दों को उचित क्रम में रखकर क्या बनाना है? अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। यहाँ पर जीवन जल है ही, तो ये शब्द है। उन शब्द को आप क्या करेंगे? अर्थपूर्ण वाक्य बनाएंगे। बराबर। तो अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? जल ही जीवन है। बराबर, ये अर्थपूर्ण वाक्य हुआ। यहाँ पर रंग कौन फूलो भरता है में आवा शब्दों आप्या छे, ऐसे शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों को क्या करना है? अर्थपूर्ण वाक्य में बताना है। तो अर्थपूर्ण वाक्य बताने के लिए पहले हम फूलों में रंग कौन भरता है, फूलों में रंग कौन भरता है, अर्थपूर्ण वाक्य, ये अर्थपूर्ण वाक्य हुआ। यहाँ पर है बिजली में चमकती क्यों बादल, ऐसे शब्द दिए गए हैं। उन शब्द को आप क्या करेंगे? अर्थपूर्ण वाक्य लिखेंगे। तो अर्थपूर्ण वाक्य बनाते हैं। बादल में बिजली क्यों चमकती है, ये अर्थपूर्ण वाक्य हुआ। बादल में बिजली क्यों चमकती है, प्रश्न चिन्ह। तो ये है अर्थपूर्ण वाक्य। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ऐसे अर्थपूर्ण वाक्य के 10 दृष्टांत लिखने हैं और वचन परिवर्तन के भी 10 दृष्टांत लिखने हैं। बराबर। अब यहाँ पर चौथा प्रश्न है, सबसे तेज कौन है? 7 छात्रों की टोली बनाइए और अपने नाम के पहले वर्णों के अनुसार शब्दकोश के मुताबिक खड़ा रहने को कहिए। यहाँ आप क्या करेंगे? शब्दकोश बनाना है। तो यहाँ पर आपके घर, मानो आपके परिवार में जितने सदस्य हैं उन सदस्य को आप क्या करेंगे? घर पे, यानी आप सभी सदस्य, घर के जितने भी मेंबर हैं, सदस्य हैं, उन सबको नाम के आधार पर आप शब्दकोश बनाना है। बराबर। जिसका नाम पहला है उसे आगे रखना है। फिर जिसका नाम, यानी शब्द जिन का जो हमारा व्यंजन और स्वर के माध्यम से आपको ये तैयार करना है। अब हम आगे पहुंचते हैं शब्दकोश की ओर। तो नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर तेजी से बता सकते हैं। तो कुक, तो किसकी बोली है? कोयल की। इरादा, तो संकल्प। तरुवर, तो वृक्ष। मुग्ध, मोहित। गुजारिश, यानी निवेदन है। तो इस तरह शब्दकोश, शब्दों के अर्थ यहाँ पर मैंने बताए। शब्दकोश मतलब शब्द आप क्या करेंगे? सबसे पहले स्वर शब्द लेंगे। बराबर। स्वर यानी अ, आ, ई, उ, ए, ये सारे स्वर हैं। और व्यंजन यानी मूढ़ाक्षर, क, ख, ग, ये सारे हैं मूढ़ाक्षर। तो यहाँ तक हम रखते हैं। यहाँ जो भी मैंने होमवर्क दिया है वो आपको लिखना है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।